नमस्कार, मैं विवेक कुमार और इस वक्त हम हिसार की नई सब्जी मंडी में मौजूद हैं। सब्जी मंडी की बात करें तो यहाँ कई समस्याएं साफ तौर से देखने को मिलती हैं, लेकिन इस वक्त एक बड़ी समस्या जो यहाँ नज़र आ रही है उसको लेकर के लोग एकजुट हैं, एकत्र हैं। समस्या है चोरी की और पिछले कई दिनों से लोगों को इस चोरी की वारदात ने परेशान किया हुआ है। यहाँ पर काम करने वाले जो लोग हैं उनके लिए बड़ी समस्या कहीं ना कहीं चोरी बनी हुई है। बातचीत करेंगे, जानेंगे लोगों से कि आखिर किस तरह की समस्या का सामना वो करते हुए नजर आ रहे हैं। मुकेश जी, क्या चोरी की क्या समस्याएं नजर आ रही हैं? चोरी का तो जी ये 4-5 महीने से कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। पहले तो 15 दिन में 10 दिन में आया करते सुनने किससे भैया चोरी उसकी होगी उसकी होगी। ये तो महीने में 5-7 बार एक आदमी की होने लग रही है। हर डेली कोई दिन कौन जाओ जिसकी घटना ना होती हो। और मैं तो बेरा को नहीं समझ में आ रही, मंडी में कागचा के अंदर जो हरियाणा कौशल रोजगार योजना है जो उसके तहत 6 चौकीदार है सब्जी मंडी में। 6 चौकीदार 6 चौकीदार हमारी हम जो टैक्स दे ना सरकार ने मार्केट कमेटी को उससे तनख्वाह पाने लग रहे हैं। 6 चौकीदार होते होते चोरी होने लग रही है डेली मंडी में, तो इसके मतलब चौकीदार मिल रहे फिर चोराते हैं। नहीं तो चौकीदार की ड्यूटी 24 घंटे की है क्या? 24 घंटे ही है जी, 24 घंटे दिखा रखी है। 8-8 के रेंज में 24 घंटा में दिखा रखी है भाई, 8-8 की ड्यूस में। तो चौकीदार नजर आते हैं कभी आप लोगों को? चौकीदार जी मंडी में कर कोई बता देना, मंडी में गेट के ऊपर लगा ले, कहीं मंडी में साइड के नीचे कहीं भी लगा दो, बता दो भाई मंडी में चौकीदार नजर आओ तो एक का नहीं मूछ कटवा लूंगा पूरी मंडी के बीच में, पूरी एक का नहीं मूछ एक साइड की। ये रामियान है बेरा तनख्वाह हम देने ला रहे, थाने आगे अफसर देने ला रहे, ये तो अफसर की चाकरी करने लग रहे हैं। मैं खुद देखो, मैं खुद गवाह हूँ। एक प्रदीप नाम का है चौकीदार है चौकीदार, परंतु अफसर बना अंडे के अफसर तो आओ को नहीं, आप ही खुद अफसर बन रहे हैं चौकीदार है। लो जी क्या है जी, सेक्रेटरी साहब के रिश्तेदार ने जी लीची मंगाई है, वो लीची का डब्बा चक लिया आड़ती का। क्या है जी रिश्तेदार हमारे भी फलाना जान पहचान का क्या चाहिए, आम की क्रेट चाहिए, फलाने की आम की क्रेट चक ली। इनका तो धंधा ही हो रहा है डेली का, डेली यानी कि माल समेटना और 10 बजे के बाद गायब। 10 बजे के बाद कोई नहीं दिखेगा इनमें, ना वो मंडी इंचार्ज दिखेगा। आप बैठे रहोगे 2-4 आड़ती की दुकान पर रखी, जैसे माल पानी मिल रहा है इनने, एक 56 नंबर हो गया, 2-3 दुकान और है, वहीं बैठे रहोगे चाहे मंडी इंचार्ज हो जी कोई हो, ठीक है, वहीं बैठे रहोगे अपने पंखा में। इनने कोई मतलब नहीं है मंडी से, कोई मरो कोई जीवो, इनने कोई मतलब नहीं है। एगो भाई के परसों पहले 3-4 दिन पहले तो वो गल्ला पट्टा है, कल उसकी साइकिल उठ गई नहीं उसी आदमी की है। एक वो अपना राममाल मिश्रा है 1 नंबर साइड के नीचे है, उसका दिन दोपहर गल्ला उठ गया। परसों 15 से 20 हजार रुपए थे, सारा में महंगी आइटम लगाओ, वो गल्ला ही ठा ले गया, अगले पैसे उन लेके गल्ला ही लेके ठा गया अगला दिन। तो रात की बात छोड़े, दिन में भी चोरी? दिन में वो साइकिल काल उठ गई हमारी जमान नहीं, 2 दिन भी कोई नहीं लाइन है, दिन दोपहर उठ गई, दिन दोपहर है। तो जिनके साथ चोरी की वारदातें में कोई है यहाँ आसपास कोई? रमान तो जी। हाँ जी, क्या नाम है आपका? राम प्रसाद है जी। राम प्रसाद जी, क्या ऐसे है जी, मंडी के अंदर समस्या तो अनेकों है, लेकिन चोरी की समस्या जो है ना अब कुछ ज्यादा मतलब रफ्तार पकड़ रही है। 2 बार तो मेरे साथ वारदात होली। 14 जून को मेरे पास वीडियो भी है उसकी जी, चोर की जाड़ में बढ़ के और चोरी करने लग रहा है, वो कूद के बाहर भाग गया है। तो 2-3 मिनट की वीडियो से वीडियो बनाई हुई है। और परसों मेरे पास लड़का काम करता, 2 दिन पहले बेचारा साइकिल आया था 5500 रुपए की, और 2 दिन चला है ना केवल। ऐसे जाड़ लगा हुआ है, वहाँ खड़ी थी और वहां से साइकिल गायब हो गया कल 8 और 8:30 के बीच में। और उससे पहले दोबारा भी आई है। हाँ, और उससे 4-5 दिन पहले की बात है, बता रहे हैं भी यहाँ वो जो संदिग्ध था ना जिसपे शक था यहाँ लेटा पड़ा था, और बता रहे सुनने में आया भी उसको ले गए चौकी वाले जो रात को 10 बजे होते थे। उन्होंने उसके पास पेचकस, प्लास, कटर, कैंची, यानी कि जो चोरी का जो सामान हो ना वो बरामद करा है। सुनने में आया है वो चौकीदार रात को राइडर जो है ना चौकीदार। तो मेरा कहने का मतलब ये है जी, मैंने तो एक समझदार आदमी जो रोटी खावा ना वो भी इतना दिमाग लगा लेगा भाई, सब कड़े भी को नहीं हो इतने 6 चौकीदार, 6 चौकीदार जड़ा होंगे और चोरी हो जावे, और वो भी डेली। तो आदमी के दिमाग, जो समझदार आदमी उसका दिमाग में क्या मिल रहा है, फिर वो तो चौकीदार मिल रहा है। क्यों चोर का कोई भाव वो है ही को नहीं, तो इतनी सी रत्ती भर भी कोई तो रात लग रहा है, सारे दिन दोपहर करने लग रहा है, डेली करने लग रहा है। इतना भी खौफ कौन भाई, चौकीदार भी है मंडी में। और हमने सैकड़ों बार ये लिख के ये नुका जी फलाने ने दे दो एप्लीकेशन, उन्हें दे दी, कोई नुका MLA ने दे दो, MP ने दे दो, DMO ने दे दो, जड्डे ने दे दो, गली में कोई कुत्ता जान लग रहा है काला उसने दे दो, हमने तो उसकी भी दे दी भाई, हम CCTV कैमरे लगा दो हमारे। 12-13 साल हो गए मान रोता नहीं, कोई शहर मिली कोई भी सरकारी
ऑफिस लगा लो, कोई भी अनाज मंडी की में भी लगा लो, कोई ऐसी जगह को नहीं इसमें सीसीटीवी कैमरे ना हो। पर हमारी मंडी में कौन 10-12 साल यहाँ कोई सीसीटीवी कैमरा कहीं नहीं? कोई कैमरे कौन जी, क्योंकि कैमरे आप ही कौन ये अपने खर्चे पे लगा वे तो थोड़े लगा रखे हैं, वे तो पूरी मंडी थोड़ी कवर करेंगे। गेटा पे कौन मैन तो गेटा पे होना चाहिए, मंडी गेटा पे ये कैमरे नुक लगाओ। ये खुद चोर है कमेटी वाले भाई। गाड़ी कितनी बटन लग रही, कितनी लिकटन लग रही है, अरब बेरा लग जाएगा। कैमरे लग गए गेट पे तो कितना माल आने लग रहा है, कितना जान लग रहा है, कितना ये रिकॉर्ड में चढ़ाने लग रहे हैं, वो बेरा लग जाएगा। इस चक्कर में लगान कौन लग रहे ना, लगान देने लग रहे ये आड़ती जी। ठीक है। हाँ वो कोई मरो कोई जीवन ना कोई मतलब नहीं है। अरे चौकीदार हो तो हमारी जेब से तनख्वाह लेने लग रहे हो, हमारा खून पीने लग रहे हो, हम टावरा थारा खून पियाने लग रहे हो। जो हमारे कल डेली इतनी वो घटना होने लग रही है, थारे कोई कान में जू भी कौन रेंगने लग रही। हाँ क्या माहौल जो है एकदम चोरी जैसा हो गया इस तरीके? हाँ मालिक क्या बताएं कि है, चोर आते हैं रात को कूद के फाड़ के ले जाके फारिग हो जाते हैं। क्या ये सारे फारिग हो जाते हैं, क्या करें। हाँ, कैमरे की कोई व्यवस्था नहीं है, कोई कैमरा नहीं लगा? व्यवस्था नहीं है जी, कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पर भी जी कि कैमरे होने चाहिए, चौकीदार होने चौकीदार होने चाहिए। चौकीदार भी बता रहे हैं यहाँ पे आते? एक चौकीदार हमने रख रखा है प्राइवेट, अच्छा, बस की बाकी कोई चौकीदार नहीं है। उसको तनख्वाह सारे मासाखोरी तो चौकीदार आप लोगों ने अपनी तरफ से रखा हुआ है? हाँ जी, हमने अपनी तरफ से रखा हुआ है जी। और इसके अलावा मंडी के अंदर ये तो लावारिश मंडी है जी, कोई इसका वली वारिस तो है नहीं। आप देखो गंद इतना पड़ा होता है, हमें बैठा नहीं जाता, बदबू इतनी होती है। और 5-5 दिन 4-4 दिन जमादार जो है ना वो गंद नहीं उठाते, पानी के अंदर गिल्ला हो जाता है। जब निकालते उसको उसकी बदबू आती है बहुत ज्यादा। शेड के ऊपर गर्मी पड़ती है, परंतु हमारे को पंखे लगाने की भी इजाजत नहीं है। अगर ये लगे पड़े हैं तो हमारे प्राइवेट लगे पड़े लोगों से लाइटें लेकर। लेकिन मंडी जब वहाँ से यहाँ आई तो बड़े बड़े वादे किए गए थे यहाँ वादे तो ये किए गए थे जी, वो कहते थे जी वहाँ आपको स्वर्ग मिलेगा, नर्क भुगत रहे हो आप। परंतु वहां से भी ज्यादा हम नर्क भुगत रहे हैं। स्वर्ग तो आप हमारे को नर्क तो ही हमने इधर भी भुगत लिया और उस मंडी में भी भुगत लिया। अब तो हम जी ऊपर जाएंगे ना तभी हमारे को स्वर्ग मिलेगा, इधर तो मिलता नहीं। लावारी से कोई उसका कोई कहने वाला भी नहीं है भाई। कोई कहने वाला हो तो भाई गंद पड़ा है, अगले माशक और बैठे बदबू में बैठे हैं। 900 से 3000 रुपये कर दिया सीधा, फिर भी हमें कोई व्यवस्था नहीं है, ना लाइट की, ना पंखे की, ना लैटरिन की, ना बाथरूम की। लेडीज आए तो कहाँ जाए? हमारे जैसे तो ये दीवारों के साथ खड़ा होकर पेशाब कर ले, लेडीज कहाँ जाए? कोई व्यवस्था नहीं है, पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। अगर नल के लगवा रखे या हैंडपंप लगवा रखे तो हमने अपने पैसे के लगवा रखे हैं। हमारी कमेटी की तरफ से कोई एक भी नहीं लगा है। एक भी बता दो कोई जुबार है। अगर वो 1 नंबर गेट पे प्याऊ लग रहे हैं ठंडे पानी का, वो भी किसी प्रधान जी गुजरे थे, उन्होंने लगवा के उनके सपोर्ट किया है। इनकी तरफ से क्या लगा? कुछ भी नहीं लगा इनकी तरफ से। ये नई मंडी जब यहाँ शिफ्ट हुई उस वक्त बड़े वादे किए गए थे कि इस मंडी को बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाया जाएगा, तमाम तरह की सुविधाएं यहाँ नजर आएंगी। लेकिन सुविधाओं के नाम पर तस्वीरें यदि आप देखेंगे तो आपको हैरानी होगी कि यहाँ पर सुविधाओं के नाम पर केवल चोरी हो रही है। किसी भी तरह का कोई शेड तो है लेकिन कोई सीसीटीवी कैमरे वगैरह नजर नहीं आते हैं। मुकेश जी, इस पूरे मामले को लेकर के आप लोगों ने कहीं अधिकारियों से शिकायत की या फिर किसी प्रतिनिधि से मिले हैं आप लोग? प्रतिनिधि जी हमने तो सीएमएंडो लगाई, मैं सीएमएंडो से ज्यादा डर है अधिकारी। आयन की दुखती नब्ज या सीएमएंडो ही है, तो इनमें भी खेलना कर दिया जी इनने। हमने लगाया ना भाई मंडी में व्यवस्था फैल रही है, तो जो जांच अधिकारी थे ना गगन जोशी, तो वे उन्होंने जी के सीएमएंडो लगाई, उन्होंने तो उसमें लिख दिया सीधा स्पष्ट भाई इसमें जांच की आवश्यकता ही नहीं है। उन्होंने बंद ही कर दी बिना देखे ही। जांच तो बहुत दूर की बात है। और दूसरी सीएमएंडो थी जी, वो कैसे लगाई उन्होंने? मेरी है जी, मैंने बयान दिया जी, मैंने इस जांच अधिकारी पर ये बयान दे रखी, ये अपने इसकी रिसीविंग रखी बकायदा डीएम ऑफिस की। मैंने बयान दिया, मैंने इन जांच अधिकारी पर विश्वास नहीं है, मेरी जांच जड्डे या एसडीएम लेवल के अधिकारी से कराई जाए। परंतु उन्होंने ये मेरे बयान ना लगा करके मेरी सीएमएंडो क्लोज कर दी इस 12 तारीख को, पिछले महीने की 12 तारीख को सीएमएंडो क्लोज कर दी। इसमें इस जो इन्होंने लगाया है ना, जो इन्होंने ATR भरी है, उसमें ना मेरे साइन है, ना मेरे कुछ और है, ना मेरा कुछ बयान है इसमें। और इन्होंने ना खाली इसके जो प्रवीण कुमार जैन है, मैं 2-3 बार सुनवाई पे बुलाया जी, ने एक बार भी मेरे क्या आगे नहीं पेश करा जी प्रवीण कुमार जैन को। जब मैं ये एमिनेंट है सरकारी तरफ से सीएमएंडो के, हाँ प्रवीण जैन से भी मैं कहूँ जो बिना आंख में इसका मोर ना मारा करो, आप थोड़ा देख भी ले, वो शिकायत करता की है ना, थोड़ी परेशानी भी समझ ले करो। इनके कहे ना खाली मोर मार के दिया करो, इनकी खाली मोर से जी इनने देखो मेरी इसमें कोई संतुष्टि या कुछ वो नहीं है हाँ ना का। इन्होंने अपनी रिपोर्ट बना कर वो क्लोज कर दी 12 तारीख को। समस्या का समाधान हुआ नहीं, लेकिन हाँ जी
इनकी काम धंधा ही है इनका। और मैं इनको ये मारे तनखा हमारा खून प्यान ला रहे थे टाबरा पूछियो हम आराम की लेन लाग रहे थरकने आराम के ये उगाई करके ले ला रहे ये जो डीसी रेट पे लग रहे हैं ना कर्मचारी ये आड़तिया पे मारे और इन पे उगाई करके ले ला रहे भाई हम थाने खुआवा टाबरा ने पूछियो भाई हम थाने खुआओगे ना खुआवा भाई दूसरा की कड़पती आत्मा की बद्दू वाले आके हम थाने खुआने लाग रहे हैं भाई वे किएगा थाने घराले थाने टब्बर के अभी मान ले आके दोगे ना ले आके दो। तो मुकेश जी अभी आप लोग क्या चाहते हैं, किस तरह की व्यवस्थाएं, किस तरह की सुविधाएं होनी चाहिए? हाँ। ये जी बन्ना मार दे हर बार मारती उसकी सुसा दे आसवासन की साइड में देखो, शेड के बराबर में देखो। हाँ, गंदगी तो करते ही है जी। सफाई सफाई का तो मार को नहीं, चोरी का समस्या ज्यादा बढ़ रही है। मारा तो यानी कि समझ लो आखा खा के टाको देगा मैन चोरी वो जो है गंदगी तो भाई हफ्ता 10 दिन में। हाँ, समस्या तो ये तो है ही है, ये ज्यादा बढ़ गई है, चोरी वाली ज्यादा बढ़ गई है। अच्छा चौकीदार होने के बाद चोरी डूब के मर जाना चाहिए इनने कहा हम चौकीदार दिखा रखे। चौकीदार किस वास्ते है? अधिकारी आपके पोचा बारी कर खतरा रखे है गिनती है के हमारी सब्जी मंडी की चौकीदारी वास्ते रखे है, तनखा की चीज की देने लग रहे हैं अधिकारी आपकी जेब से कौन देने लग रहे हैं? हमारे जो भरा ना हम किराया उसके टैक्स का 10% जो हम आड़तियां देने लग रहे हैं उससे तनख्वाह मिलना रही है ना कि अधिकारी आपकी जेब से देने लग रहे हैं। क्या नाम है जी आपका? हवा सिंह है। हवा सिंह जी, क्या बहुत माहौल खराब है यहाँ पे? यहाँ माहौल खराब है जी, गाया का भी है और अड़ंगा भी, यो देखो आप बुरा हाल है। और पहले 20-22 दिन हो जी गल्ला पार लिया, इसमें 700-800 खरीद थी और खरीद लेंगे। चोरी भी खूब होने लगी है। चोरी खूब हो रही है जी। और सरेआम बुरे हालात हो रहे हैं। वैसे ये आड़ती हैं ये भी होनी, और रोड को ऊपर, जबकि रोड के ऊपर कब्जा कर रखा है, सड़क के ऊपर कोई भी नू नहीं कह रहा भाई ये क्या बात है। ट्रैफिक को निकलने के लिए जगह नहीं है, दुकानें खाली पड़ी है, दुकानें का आगे समझो 60 फुट आगे कब्जा करने लगे। काफी अव्यवस्था नजर आती है। क्या नाम है जी आपका? नाम है जी गगन जी। हाँ जी गगन जी, आप क्या कुछ कहना चाहोगे पूरे मसले? ये चोरी बहुत ज्यादा हो चुकी है। कोई भी मान लो व्हीकल ले जाता है उसको कोई सुविधा नहीं है खड़ी करने की, ना कोई पार्किंग है, व्हीकल चोरी हो रहे हैं, पैसे चोरी हो रहे हैं, सामान चोरी हो रहे हैं, ये सभी का ना कोई पानी की व्यवस्था है, ना कोई सफाई की व्यवस्था है, किसी प्रकार की कोई ना लाइट की व्यवस्था, शेड के नीचे कुछ भी व्यवस्था नहीं है। यहाँ मंडी आने के बाद कहा यह जा रहा था कि आप लोग वहाँ चलें, आपको सभी तरह की सुविधाएं मिलेंगी। कुछ भी सुविधा नहीं मिली सर, कुछ भी, बिल्कुल जीरो सुविधाएं हैं, किसी भी प्रकार की कोई फैसिलिटी नहीं है। तो मुकेश जी आखिर में क्या कुछ कहना चाहेंगे आप तमाम प्रशासन? और मैं तो नहीं कहूँ भैया तो भाई तुम अपना काम कर लो या अपनी बदली करवा कर पार बोलो, बड़ा माने तारे जैसे कर्मचारी के अधिकारी की जरूरत नहीं है या मंडी में। हाँ, इससे बढ़िया तो ना होगा, नू तो छत्ते मुक्का मार ले भाई है ही कौन ही साढ़े कोई है, तो हम भी इनकी और एक ट्रांसफर करवा जाओ, बढ़िया रहोगे। हाँ भैया, ये कहना चाहूँ अपने पार बोल लो, इस अर्थ है जी बिल्कुल। आइए साहब इधर आइए। आप क्या नाम है आपका? सुशील जी। सुशील जी, तमाम तरह की अव्यवस्था नजर आ रही है, इसको लेकर के क्या लगता है कि कुछ आने वाले समय में कोई समाधान होता हुआ नजर आने वाला है? नहीं जी, यहाँ पे तो बिल्कुल ही समाधान होने का तो मतलब ही नहीं है। व्यवस्था बिल्कुल लचर है, सफाई व्यवस्था नहीं है, चोरों का इतना आतंक है बहुत ज्यादा, दिन दहाड़े चोरी हो रही है यहाँ पे। कोई मार्केट कमेटी की तरफ से कोई बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है यहाँ पे। बहुत लचर व्यवस्था है। तो काफ़ी लचर व्यवस्था साफ तौर से नज़र आती है, और इस व्यवस्था को बनाने की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं प्रशासन की है, सरकार की है और उन नुमाइंदों की है जिन्हें चुन करके यहाँ लाया गया है। यहाँ पर इस मंडी को जब शिफ्ट किया गया था तो उस वक्त बड़े दावे किए गए थे कि यहाँ पर वो तमाम सुविधाएं आपको मिलेंगी, यहाँ पर कारोबार करने वाले तमाम लोगों को वो सुविधाएं मिलेंगी जिसकी उन्हें दरकार है। लेकिन यहाँ जो कमाई की जा रही है वो कमाई ही सुरक्षित नहीं है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो सुविधाएं मिल रही हैं? लोगों के गले उठ रहे हैं, यहाँ तमाम तरह की जो चीज़ें हैं वो चोरी हो रही हैं, और यहाँ तक कि जो है सुरक्षा के नाम पर यहाँ गार्ड मौजूद हैं। बताया जा रहा है कि कागज़ों में 6 गार्ड हैं, लेकिन इसके बावजूद भी चोरी की वारदातें रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। एक बड़ी समस्या कहीं ना कहीं नई सब्जी मंडी में देखने को मिल रही है, और समस्याओं की यदि बात की जाए तो यहाँ समस्याओं का अंबार नज़र आता है, लेकिन उन समस्याओं का जिक्र तो बाद में होगा। सबसे पहले जो बड़ी समस्या है वो चोरी की समस्या है। 2 पैसे इस महंगाई के दौर में जो कमाए जाते हैं वो चोरों की जेब में चले जा रहे हैं। यही बड़ी परेशानी और समस्या देखने को मिल रही है। मुकेश जी, आखिर में कोई अपील करना चाहेंगे तमाम प्रशासनिक अधिकारियों से? अधिकारी से ये प्रार्थना करना चाहूँ, हाँ भाई, या तो पहले गए ना, या तो छोड़ दो मंडी।
अपना ट्रांसफर करवाओ गदा नहीं तो तारा दे ले फिर जो पहला अफसरा का हुआ था ना जड्डे का डीएमओ का जडएमईओ का उनका जैसा हाल होगा। तो फिर देखो निगम मंडी का नहीं और नहीं ना जो तनख्वाह लेने आ रहे हो ना उतना काम कर दो, तुम उतना काम करो जितना तनख्वाह लेने लग रहे हो उतना तो करो। हाँ जितनी ऊपरली कमाई लेने लग रहे हो वो तो छोड़ दो, तुम जो तनख्वाह लेना सरकारी उतना तो काम कर दो इसमें। और ना कर सको ना तो भाई पार बोल लो रे, माना दिखना नहीं चाहिए तुम रे, जो चोर मुसेरे भाई हो तुम। हाँ तारी वजह से चोरी होने लग रही है और चोरा की वजह से तारी साहब चोरा नहीं मिल रही है तारी वजह से ही। बिल्कुल। तो मुकेश कुमार जी ने तमाम तरह के दस्तावेज रखे हुए हैं, तमाम शिकायतें, और बड़े लंबे समय से सक्रिय हैं और मंडी की व्यवस्था बनाने के लिए बहुत सी कोशिशें प्रयास लगातार इनकी तरफ से होते रहे हैं, लेकिन व्यवस्थाओं में कोशिशें ज़रूर हुई लेकिन धरातल पर वो चीज़ें नज़र नहीं आ रही हैं। एक के बाद एक नई समस्या कहीं ना कहीं यहाँ जुड़ती चली जा रही है। इस तमाम खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आपको क्या लगता है कि मंडी में व्यवस्था बनाई जा सकती है? और तमाम तरह की जो समस्याएं देखने को मिल रही हैं इसको लेकर के आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। लगातार बने रहिए डेली न्यूज़ इंडिया के साथ, यहाँ खबरों का सिलसिला जारी। DNI पर सबसे पहले खबरों की अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।